यह है हमारा आज का उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में दिया हुआ है यदि मैट्रिक्स A बराबर 2 1 3 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि A स्क्वायर माइनस 4A प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, जहां पर 0 जो है वो शून्य मैट्रिक्स है। ये O क्या है? O जो है वो शून्य मैट्रिक्स है तथा I जो है वो इकाई मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पहले तो ये वाली वैल्यू बतानी, इसको सिद्ध करना है। दूसरी वाली वैल्यू ये बतानी है कि हमें A इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इस चीज को प्रूव करेंगे। A स्क्वायर माइनस 4A प्लस I बराबर 0। इसमें सबसे पहले मुझे A स्क्वायर की आवश्यकता होगी, तो मैं सबसे पहले A स्क्वायर से प्रारंभ करता हूं। A स्क्वायर की वैल्यू किस प्रकार से आएगी, तो ये देखिए A स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना है, मुझे जो मैट्रिक्स A है उस मैट्रिक्स A को मुझे मैट्रिक्स A से गुणा करना है। तो मैट्रिक्स A मेरे पास ये रहा, ये 2 1 3 2, इसको मैं इंटू करता हूं। देखिए वापस इसी से यहां इस प्रकार से लिखेंगे 2 1 3 2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं। किस प्रकार की क्या वैल्यू निकल के आती है वो देखिएगा। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4। तो यहां पर मेरे पास में कुछ इस प्रकार से वैल्यू आ गई A स्क्वायर की, कि A स्क्वायर बराबर यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ 6 प्लस 6 12 है, यहाँ आ गया 7। ये मेरे पास में जो वैल्यू आई है वो आई है किसकी, A स्क्वायर की। अब मैं ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं, मुझे राइट हैंड साइड में 0 लेकर के आना है। तो शुरुआत कर देते हैं। देखिए A स्क्वायर माइनस 4A क्या लेके आना है, A स्क्वायर माइनस 4A प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस सब की वैल्यू रखते हैं। A स्क्वायर की जगह देखिए मैं A स्क्वायर लिख देता हूं यहाँ इस प्रकार से, कि A स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में लिखी गई है 7 माइनस 4 प्लस के 12 है प्लस 7, ठीक है, माइनस 4 इंटू A की वैल्यू मेरे पास ये रही, देखिए 2 1 3 2। नेक्स्ट मेरे पास में जो I है उस I की वैल्यू 1 0 0 1, ये मैंने सारे कुछ लिख दिए। अब क्या करते हैं, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते थे। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ बचेगा मेरे पास में सेम टू सेम, जिस प्रकार की वैल्यू में दी गई थी सेम वापस वही वैल्यू मैंने लिख दी। अब देखिएगा अब मेरे पास में क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी कि 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 कितना होता है 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 इंटू 3 कितना होता है 12 है, 4 इंटू 1 कितना होता है 4, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये प्लस यहाँ लिखा हुआ 1 0 0 1। अब जैसे ही किसी एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, तो ये संक्रिया हमने चैप्टर नंबर 3 में भली भांति प्रकार से सीखी थी। तो देखिए यहाँ से प्रारंभ करते हैं। ये 7 जो है प्लस का, ये 8 है मेरे पास माइनस का, और ये प्लस 1, ये इस प्रकार से प्लस 1। ये मेरे पास देखिए प्लस का 7 है, माइनस के 8 है, और यहाँ पे प्लस का 1 आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार रहेगा, देखिए 12 है माइनस 12 है प्लस 0। क्या क्या आया वैल्यू, देखिए यहाँ मेरे पास में आ गया, ये 12 पॉजिटिव नंबर है, ये 12 है नेगेटिव नंबर है, और आगे 0 का 0। यहाँ पर ये 4, ये लिखा हमने 4, ये माइनस का 4, ये माइनस 4, नेक्स्ट में 0 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 7 माइनस 8 प्लस 1, ये इस प्रकार से वैल्यू हो गई। अब देखिए इन सब को जोड़ लेते हैं। इन सब को जोड़ने पर क्या कुछ वैल्यू आ रही है वो देखिएगा। प्लस का 7 प्लस का 1 यानी प्लस के 8 माइनस का 8 0, यहाँ पर भी 0, प्लस 7 और 8 हो गए, ये 8 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी इसकी जगह मेरे पास में ये आ गया शून्य मैट्रिक्स, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0। ये मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था, मेरे पास में राइट हैंड साइड आ चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। हमने ये वाली चीज जो है वो प्रूव कर दी है। अब मेरे पास क्या बताना, मुझे A का इनवर्स, A इनवर्स पॉसिबल है या नहीं, पहले मैं ये ट्राई करता हूं। मैं लिखता हूं पहले वैल्यू ऑफ A,
मेरे पास में ए लिखा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास में इस प्रकार से कुछ आएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 3 1 2। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू मेरे पास नॉट इक्वल 0 है, यानी यदि वैल्यू ये 0 के बराबर नहीं हो तो मैं कह सकता हूं कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स जो है यहां पर पॉसिबल है। अगर ए इनवर्स पॉसिबल है तो वैल्यू क्या होगी ए इनवर्स की, वो देखिएगा। ए इनवर्स निकालेंगे अब यहाँ पे। उससे पहले मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इन सब के सहखंड निकालने होंगे। तो यहाँ लिखता हूं 2 1 3 2। इन सब के लिए मुझे क्या ज्ञात करना है, सहखंड ज्ञात करना है। तो देखिए इन सब का सहखंड किस प्रकार से आ जाएगा। इस 2 के लिए सहखंड एफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बराबर, ये रो छोड़ दो ये कॉलम छोड़ दो, यहां बचेगा 2। सेकंड के लिए आ जाएगा, मैं इसको नाम देता हूं F12 इज इक्वल टू, इस 3 के लिए ये वाला और ये वाला छोड़ना है, जबकि ये होता माइनस का है तो ये -1। इस थर्ड के लिए ये हो जाएगा F21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस का 3 आ जाएगा। और लास्ट जो बचा हुआ है F22 इसके लिए मेरे पास में आ जाएगा 2। ये मेरे पास इस प्रकार से 4 जो है सहखंड आ चुके हैं। इन चारों सहखंडों का प्रयोग करते हुए मैं एक अलग प्रकार की मैट्रिक्स बनाता हूं जिसको कुछ भी नाम देता हूं, जैसे मैट्रिक्स बी। और मैट्रिक्स बी मेरे पास इस प्रकार से आएगी, ये 2 है, ये -1 है, ये -3 है और ये 2 है। मेरे पास मैट्रिक्स बी आ गया। अब मैट्रिक्स बी क्यों निकाला है वो देखिएगा। मुझे क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है फॉर्मूला। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है क्योंकि ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकाल ली थी 1 है। एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, तो यहां में लिखता हूं मैं एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है, ये जो हमने मैट्रिक्स बनाया है किससे, इन सहखंडों से, उस बनने वाले मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि ये 2 ये 1 यहां आ जाएगा, यानी पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बनाई जा रही है। ये मेरे पास आ गया बी का ट्रांसपोज, यानी कि इसको क्या कहते हैं, ए का एडजॉइंट, इसका सेकंड आ गया। अब देखिए ए इनवर्स बराबर ये होता है, तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए यानी वैल्यू ये वाली 2 -3 -1 ये 2, ठीक है। वैल्यू किसकी आ रही है, ए के इनवर्स की। इसमें भाग लगाना है मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास +1 है। जब इसमें +1 का भाग लगाया जाएगा तो सेम वापस यही वैल्यू आएगी। तो मैं कह सकता हूं ए इनवर्स बराबर ये वैल्यू है। इस प्रकार से हमारा उदाहरण नंबर 5 यही कंप्लीट होता है। आपको ये उदाहरण किस प्रकार लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर इसका जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।